जैसे भारत परेशान है ना पाकिस्तान से, वैसे ही इजराइल गाजा पट्टी के आतंकवादियों से परेशान है, लेबनान के आतंकवादियों से परेशान है। नेहरू जी देश का नाश मार गए। जब बंटवारा ठीक से हो रहा था, ठीक से करना चाहिए था। अगर मोदी जैसा आदमी अभी डेट में है, इसी की तरह होना चाहिए था उस टाइम पर। इजराइल 4 दिन में खत्म कर देगा। 65 में आपको पता है 4 दिन में हमास को और फिलिस्तीन को खत्म कर देगा। वही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान सबको खत्म कर देगा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं दीपक शर्मा बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अमेरिका की बात करें तो जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से लगातार बड़े और ताबड़तोड़ फैसले वो ले रहे हैं। जैसे कई फैसले बोल सकते हैं। भारत में जो शरणार्थी नहीं कहेंगे, जो घुसपैठिए वहाँ थे उनको वापस भेजना हो, अपने देश के लिए कई फैसले उन्होंने लिए। और अभी एक फैसला और उन्होंने लिया है कि गाज़ा पट्टी जो बड़ा सुर्खियों में रहा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जब जंग हुई, बहरहाल अभी वहाँ सीज़ फायर लागू है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गाज़ा पट्टी को अगर समतल किया जाए तो वहाँ हम विकास कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों में भी डर का माहौल है कि क्या ये लोग छोड़कर जाएंगे, और अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं उनको ये डर है कि ये लोग कहीं हमारे देश में घुसपैठिए के रूप में ना आ जाएं। अब भारतीय जनता क्या बोलेगी, ये मुद्दा लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। आपका नाम क्या है सर? जी, पवन नाम है मेरा। पवन जी, अमेरिका को तो जानते हैं कि लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं ट्रंप जी। गाज़ा बड़ा सुर्खियों में था पिछले साल की बात करें तो, वो समतल करने की बात कर रहे हैं। सर देखो, अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया चीज़ों से लेके। पहले जो बाइडेन थे वो थोड़ा सा सॉफ्ट थे इन चीज़ों पे, बट ट्रंप है, इनका थोड़ा सा अलग रवैया रहता है, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ को लेके। ठीक है, क्या रवैया? थोड़ा इनका कड़ा रहता है। अब चीज़ों को आप देखे होगे तो जैसे बाइडेन थोड़ा सॉफ्ट थे, ये सॉफ्ट नहीं है। तो अगर कोई ईरान ने बीच में धमकी कुछ दी थी अमेरिका को, या कोई ऐसा कोई इस्लामिक कंट्री को धमकी देगा तो उसका जवाब वो देंगे वो। और रही बात समतल करने की, तो भाई कैपेबिलिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है अमेरिका में करने की, और कोई मेरे हिसाब से इस्लामिक देश को सामने खड़ा भी नहीं होगा इनके, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो। मतलब आपको लगता है कि ये इस्लामी विरोधी फैसला है? वो तो विकास की बात कर रहे हैं ना, कि गाज़ा में जो नुकसान हुआ, जो वहाँ तोड़फोड़ की गई है, अभी कहीं को खंडर हो चुकी है गाज़ा पट्टी, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हरियाली का बीज हम बोना चाहते हैं। हाँ, तो गलत थोड़ा ना कर रहे। अगर वो पूरा ख़त्म करके नए शरीर से बसाएंगे यहाँ वहाँ पे लोगों को, तो बढ़िया ही है। वो गलत कहाँ कर रहे हैं वहाँ पे? ठीक है। और वहाँ पे आए दिन तो भाई देखो, आतंकवादी हमले सब सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। वहाँ के लोग, कुछ लोग जो है आतंकवाद से जुड़े भी हैं वहाँ के लोग, ऐसा तो नहीं है कि दूध के धुले हैं। और आए दिन कभी इजराइल से, कभी किसी देश से इनका होता ही रहता है। मैंने भी ये न्यूज़ सुना कि वो बोल रहे हैं कि आप कहीं और सऊदी अरबिया में जाकर शिफ्ट हो जाओ, इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो इससे क्या होगा, वार शुरू होगा, और 100% वार शुरू होना है। कोई अपना देश छोड़ के क्यों जाएगा? पहला मुद्दा ये है, कोई अपना देश छोड़ के क्यों जाएगा? अगर आपको दिल्ली से हटा के रांची में शिफ्ट किया जाए, आप जाओगे कभी? अगर आप दिल्ली रहने वाले हो, आप जाएंगे? आप बोलिए। नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, अपनी मातृभूमि छोड़कर कोई क्यों जाएगा? ये देखिए, इजराइल क्या है? यहूदी है। आपने नाम सुना होगा यहूदी का इस्लाम में। अमेरिका में क्या है? यहूदी का साथ देता है। इनका पहला और इनका मेन मकसद है इस्लाम में अटैक करना। और मोदी का साथ देना है तो इस्लाम पे अटैक करना है? मोदी यहाँ मोदी कहाँ से आ गए हैं भाई? वो अब बात तो गाजा की हो रही है ना। आपने बोला ना कि मोदी का साथ देता है। नहीं 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 नहीं, ये इजराइल का यहूदी है, मोदी नहीं, यहूदी है ना। इजराइल क्या है? यहूदी है। अमेरिका क्या है? यहूदी है। अब इनका मेन अटैक है इस्लाम के ऊपर, और इनका मेन प्रोपेगेंडा क्या है? मस्जिद अक्सा को गिराना, उसको कब्जा करना। तो उसमें ट्रंप चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए। वो तो लेकिन गाज़ा की बात कर रहे हैं, वो अक्सा मस्जिद की बात कर ही नहीं रहे। बात सुनिए, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। ये गाज़ा को लेके वहां तक पहुंचेंगे, ये कहानी वही है। आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। आप डायरेक्ट वहां नहीं जा सकते हैं। आप तक पहुंचेंगे तब हम यहाँ पहुंचेंगे। आप समझ रहे हैं क्या रिलेशन है? तो ये होने का मतलब है कि बहुत बड़ी लड़ाई चलेगी। ये 100% सत्य है। लड़ाई चलने वाली। आपने सुना ट्रंप का भी हाल ही में बयान आया कि गाज़ा को समतल करके हम वहाँ विकास चाहते हैं। देखिए, ट्रंप को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इजराइल का साथ देना चाहिए। उसका कारण है, स्टार्ट किसने किया था आतंकवाद फैलाना इजराइल में? आप सोचो, सबसे पहले गाजा पट्टी के जो आतंकवादी थे, जो फिलिस्तीन के जो आतंकवादी थे, उन्होंने पहले वहाँ के लोगों को बंदी बनाया,
उसके बाद ही तो ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। आपके हिसाब से, इनके हिसाब से कुछ और है। नहीं नहीं, मामला वहीं से स्टार्ट हुआ। अगर और ये चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, इजरायलियों को परेशान करना, ठीक है, वहाँ पे बार बार अटैक करना, आतंकवादी हमले करवाना, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे करवाता है भारत में और वो वहाँ पे करते हैं। तो जैसे भारत परेशान है ना पाकिस्तान से, वैसे ही इजराइल गाजा पट्टी के आतंकवादियों से परेशान है, लेबनान के आतंकवादियों से परेशान है। लेकिन ये कह रहे कि ट्रंप की जो मंशा है वो गलत है और वो शुरुआत करना चाहते हैं मस्जिद अक्सा उनका टारगेट है, ये इनका कहना है। आसिफ जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अलग लेवल की बातें हो गई, ठीक है, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे, पर मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प को जो है इजराइल का साथ देना चाहिए। आतंकवाद की शुरुआत वहां से हुई, इसलिए वो एक्शन का रिएक्शन कर रहे थे इजरायली। आपको ये कहना है, बिल्कुल वही आप कहना है। सहमत हैं इनके पास? आतंकवाद की जड़ें वहाँ हैं, इसलिए उनको करना पड़ेगा। नहीं, तो पहली बात, आतंकवाद कहीं भी हो, चाहे गाजा में हो चाहे इंडिया में हो, आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए, कहीं भी हो, हर जगह से होना चाहिए। हर जगह से होना चाहिए। तो इनके बात से मैं सहमत हूँ। अगर वहाँ आतंकवादी है तो उनको ख़त्म करो, पीस लाइए वहाँ पर। तो अगर जैसे इन्होंने बोला कि इजरायलियों को परेशान किया जा रहा था, तो अगर ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं उस सिचुएशन में, तो गलत कहाँ कर रहे हैं? इजराइल को परेशान कौन कर रहा था? जो आतंकवादी थे गाजा से, हमास के आतंकवादी। बात समझिए, इजराइल गाजा के ऊपर अटैक कर रहा था, मासूम बच्चे। ऐसे ही कर रहा था भाई, हाँ? ऐसे ही कर रहा था, बेमतलब का अटैक कर रहा था। बोलने दीजिए, मासूम बच्चे क्या? देखिए, मासूम बच्चे मर रहे थे, हमारी बहनें मर रही थी, माओ पे अटैक हो रहा था, तो उस एक्शन का तो रिएक्शन तो होगा ही ना भाई। हैं? मतलब पहले इजराइल ने अटैक किया, बिल्कुल किया। लेकिन जो सूत्र हमें मालूम चले मीडिया के थ्रू, क्या पता है 1500 लोगों को इजराइल में मार दिया, सैकड़ों को ले गया उठा के, क्या बात कर रहे हैं आप? माँ बहन हो गया आपका, इजरायली के माँ बहन नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, जब आप उतर का ग्लाइडर थे और गोली मारने लगे 24 घंटे। सही बात है। सीधी बात है, देखो गेहूं के साथ घुन तो पीसेगा ही। फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी में आतंकवादियों को समर्थन दिया तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी देश, जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान देता है, मोदी ने जवाब दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप आतंकवादियों का समर्थन करोगे तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा, उसका आपको रिएक्शन झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। या तो आप समर्थन मत दो। पाकिस्तान में जब देश आजाद बंटवारा हुआ था, हिंदू अच्छा। थे सारे खत्म कर दिए, बांग्लादेश से खत्म कर दिए, तब किसी को नहीं दिख रहा है। बस इतना पता है फिलिस्तीन बचना चाहिए, गाजा पट्टी बचना चाहिए, सब आतंकवादी आइटम बम है वहाँ पर। बांग्लादेश सही किसको बता रहा कितना हूँ दिख आपको रहा है, मैं। आप बताइए ना। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ मुस्लिम रहते हैं। यार एक चीज मुस्लिम की बात आप कर रहे हो, पाकिस्तान में जितनी परसेंट संख्या है मुसलमान की यहाँ थी, उतनी हिंदू की वहाँ थी, पता है कि नहीं? कहाँ गए सारे भाई? इसी नेहरू जी देश का नाश मार गए। जब बंटवारा ठीक से हो रहा था, ठीक से करना चाहिए था। अगर मोदी जैसा आदमी अभी डेट में है, इसी की तरह होना चाहिए था उस टाइम पर, ठीक है ना। ये केवल यार एक चीज है, जब तुम दूसरा घर तोड़ोगे तो तुम अपना घर की उम्मीद रखते। इजराइल पे ताकतवर है इसलिए सबको उड़ा रहा है, अगर जो ताकतवर नहीं होता ना तो कब का जमीन तो कहीं जैसे इन्होंने बोला कि ट्रंप उनका साथ देते हैं इसलिए वो ताकतवर है, अगर ट्रंप फिलिस्तीनियों का साथ दे तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर सुनो, प्रधानमंत्री है, सुनिए, ट्रम्प साथ न दे तो भयंकर युद्ध हो जाएगा। इजराइल 4 दिन में खत्म कर देगा। 65 में आपको पता है 4 दिन में हमास को और फिलिस्तीन को खत्म कर देगा। वही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान सबको खत्म कर देगा। ट्रम्प उसको बचाता है तो वो आराम से मारता है, जब ट्रम्प नहीं बचाएगा तो वो रातों रात मार देगा। इजराइल को आप जानते नहीं है, 65 के युद्ध आपको पता होगा, उसमें क्या किया, पूरा जितने मुस्लिम वर्ल्ड थे वो अभी प्लाने बना रहे थे, जॉर्डन में विमान लाकर सैकड़ों खड़ा कर रखे थे हमला के लिए, रात में पूरा उड़ा दिया। नहीं, ये हर कोई जानता है इसराइल के चर्चों को, लेकिन आप थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि पीछे भी डिबेट हो रही है। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी है इसलिए सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, या वाकई आतंकवाद का रिएक्शन इजरायली और ट्रंप मिलकर कर रहे हैं? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, ये आप ऐसे मुसलमान मत बोलिएगा, ऐसे इंसान बोलिएगा। हम शुरू से तो ऐसे इंसान बोल रहे हैं, मुसलमान हम कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि मतभेद है ना दोनों में, फर्क है उनकी बात में, इनकी बात में, इनकी बात में और आपकी बात में। मैंने क्या कहा, कहीं भी आतंकवाद हो उसको जड़ से ख़त्म करिए, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो उसको जड़ से ख़त्म करिए। तो वही बात तो ट्रंप कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्यों लगता है कि वो मस्जिद अक्सा को टारगेट करने का काम करेंगे? जो यहाँ बैठ के आदमी कहता ना इराक चले जाओ, सीरिया, फिलिस्तीन, यहाँ के आदमी को किसी को, चाहे यहाँ का मुसलमान है, उसे भेजना जरा, वो खुद नहीं जाएगा। वो जानता है कि मैं जाऊँगा तो आऊँगा नहीं वापस, या तो मेरे को आतंकवादी बन के जाना पड़ेगा तो ही आऊँगा मैं, नहीं तो चैन हिंदुस्तान में मिलेगा। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कहने के लिए है
कि भैया हिंदुस्तान का ये है वो है, भेज के देखो एक नहीं आएगा वापसी। लेकिन जब रैलियां निकली थी इस देश में तो बहुत मुस्लिम धर्मगुरु ने बोला था कि हमें मौका मिले तो हम जाएंगे लड़ने, इजराइल से लड़ाई करेंगे और फतेह हासिल करेंगे। हाँ भेज दो ना वो रास्ता, वो एक प्लान बनाए, भेज दो उनको। एक मिनट लगेगी उड़ाने में। अभी रुकिए, अगर आपको मौका मिले, जैसे मान लीजिए मस्जिद अक्सा की बात अगर आती है तो हिंदुस्तानी मुसलमान जाएगा जंग में? एकदम जाएगा, 7% लीजिए ये भी जाएंगे। नहीं जाए भैया, कहने की बात है भाई। क्यों नहीं जाएंगे भाई? और जो बोल तो रहे ना, सुनिए, इन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे मौका मिले लड़ने जाने के लिए तो लड़ेंगे। जरा जाएंगे जाएंगे, पूछिए। बिल्कुल जाएंगे। चलो अभी चलो। कितने मुसलमान खड़े हुए जब बांग्लादेश में मारा जा रहा था हिंदुओं को? देखिए कोई बांग्लादेश छोड़ो, कश्मीर में देखो, नहीं इस देश में ही देख लो ना, एक बढ़ावा देते हैं। क्योंकि भैया देखो, इनमें एक खासियत बात क्या है, इनकी कमेटी में एकता बहुत ज्यादा है, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत इनकी, थोड़ी दिक्कत आपकी है कि आपकी कम्युनिटी में एकता नहीं है। तो भैया कमेटी में एकता है, तभी तो मोदी ने सबको सुपड़ा साहब का, तभी तो देख रहे हो ओवैसी जैसा आदमी है, ये सब टोपी लगा सब आ रहे हैं बीजेपी में। क्यों आ रहे हैं? पहले भैया सुनो, मुस्लिम वोट जो है ना 5% ही पड़ती है, ये जान लो आप। हकीकत में 95% बाइकआउट ही होता है। ये तो मोदी जी आ गए जो इसकी वजह से सबको एक कर रखा है। नहीं तो इन्होंने सोचा था भाई हमारी सरकार है, भाई मुसलमान होता था देश में, हिंदू की तो बात ही नहीं होती थी। अब तो इतना, अब तो उससे भी बढ़ के हो गया। अब तो देखा केजरीवाल को हेकड़ी निकाल दी उसकी, निकल गई कि नहीं निकल गई। कहता था कि हरियाणा से पानी आ रहा जहर का, ये जीत जाता ना 2-4 लाख आदमी मरवा देता, ये खुद जहर को लेता, कहता हरियाणा ने भेज दिया, और दिन रात झूठ बोलता है। ठीक है, बहरहाल चुनाव का मुद्दा नहीं है मेरा अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और गाजा को समतल करने की बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल करेगा वो भैया, जब आतंकवादी पलेंगे, एटम बम पलेंगे, समतल करेगा। ईरान भी जाएगा साथ में, वो तो ट्रंप ने रोक रखा है। नहीं तो ईरान में जाएगा। इजराइल तो पूरा फॉर्म में है, ईरान पिरान सबको ले जाएगा साथ में। या तो औकात में रहो, नहीं तो उड़ा देंगे। हमारे यहाँ उसके यहाँ साइंटिस्ट पलते हैं। आप चाहते हैं ऐसा करें ट्रंप? भाई अगर सुनो मेरी बात, आप पे हमला होगा क्या करोगे? मर जाओगे कि अटैक करोगे? आप पे हमला करूं मैं तो आप मार खाओगे, मारोगे? जितना हो सकेगा तो वही काम करेगा वो। भैया सबसे पहले गाजा पट्टी नहीं 1500 उस लोगों को मारा था, मालूम है कि नहीं? लेकिन जो मुस्लिम है ना वो मस्जिद अक्सा के बारे में बहुत कंसर्न दिखाते हैं और इनकी मंशा भी वही है कि अगर गाजा से वो शुरुआत करना चाहते हैं तो उनकी मंशा कहीं ना कहीं टारगेट है मस्जिद अक्सा। एक चीज बताओ, इन्होंने 56 देश बना लिए। इनका अच्छा, जहाँ एक बात सुनो, बताओ। एक मिनट बोलो, जहाँ इनकी कम्युनिटी बढ़ जाती है ना, वहाँ सीधा इस्लामिक राष्ट्र बनाते हैं। 56 देश ऐसे नहीं बने हैं, 56 देश ऐसे नहीं बने हैं भाई। अगर और जगह हिंदुस्तान में एक आध जगह और बढ़ जाए ना, एक देश और बन जाएगा। आप बताओ ईसाइयों के कितने देश है, हिंदुओं के कितने देश है, इजराइल को यहूदियों के कितने देश है? मान लीजिए अगर हिंदुस्तान में बढ़ जाते हैं तो हिंदुस्तान में भी ये कह रहे हैं ट्रम्प बिल्कुल टारगेट हो कर रहा रहा है। है। एक सेकंड सर, जो ये कह रहे हैं ट्रम्प देखा ट्रम्प आपने? अक्साई मस्जिद को टारगेट कर रहा है, एक बात बताओ, अमेरिका को भी किसी को टारगेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? रात को उठेगा ट्रम्प, सुबह बोलेगा बेटा एरोप्लेन लेके जा, अगले दिन ध्वस्त करके बराबर कर देगा। वो है ट्रम्प, तो उसे किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे ऐसे। बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इनका अलग मसला है, वो अलग मसला है। पर अगर उसे आपको कुछ चीजें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब करेंगे जब उल्टा क्या सीधा आप बोल रहे हैं आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे अगर अटैक होता है तो? नहीं करेंगे। नहीं चलते, बम चलते नहीं करेंगे बर्दाश्त। मारेगा कि उड़ा देगा। नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो, आप नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका कॉलोनी का कॉलोनी खाली कर दे रहा है, आप नहीं करो बर्दाश्त। ये तो तानाशाही हो गई ना। तानाशाही नहीं, आप अगर है? एक मारोगे, अगर ये लोग बोलते तानाशाह सरकार तो गलत कहाँ बोल रहे हैं फिर? ठीक है, एक मारोगे। देखो हम कमजोर आदमी है, आप हमें एक थप्पड़ मारे, या मजबूत आदमी हूँ, आपने एक थप्पड़ मारे, उसके बाद मैं कितना मारूंगा वो मेरे ऊपर है। तो इन लोगों ने पहले मार दिया 1000-1500, अब वो 15 लाख मार दे, अब उसके ऊपर है। आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि आपने पहले मार दिया। ये देखो, तो सीधी सी इसलिए वो बात है। बराबर होगा, अगर आप गाजा तो पालोगे- बराबर होगा, ये लिख लीजिए आप। गाजा समतल होगा। सुनिए सुनिए, और उस पर किसी का शासन नहीं रहेगा, वो तो समतल हो जाएगा। आप खंडारा भी समतल होगा, क्योंकि सारा जो एक्टिविटी इजराइल ऐसे ही आके कोई विदेशी जो कब्जा कर लेगा जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं, विदेशी गाजा के लोग कहाँ जाएंगे ये बोल रहे हैं। गाजा के लोग क्या, वो लोग कहाँ थे? वहाँ चले गए सब जहाँ जाना था। गाजा के लोग, गाजा में लोग कहाँ थे? सब आतंकवादी थे। गाजा में जब लोग थे ही नहीं तो कोई मार देगा। हम यहाँ बैठे, हम यहाँ खड़े, सुन रहे हैं बात आप हाँ सुनने बात कि सब गाजा में जो थे वो आतंकवादी नहीं थे, है ही नहीं आतंकवादी। नहीं थे तभी तो भाग गए, सब हो गए। मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, हमें कोई आके मार देगा? आप मार दोगे हमें? कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं किसी को अभी इसको मारने लगूंगा, ये 5 आदमी से हमें मारेगा नहीं। तो जब आप कुरफात करोगे तो आपका सफाया होना तय है।
आप कुर्फात नहीं करते, वही इजराइल उन लोगों को घर में खाना देता था। भारतीय मुसलमान कभी इसराइल के साथ नहीं थे, अगर दो मेरे सामने खड़े हैं, नहीं, भारतीय मुसलमान हमारा अच्छा है। चार खड़े हैं, कोई साथ नहीं है ना इसराइल के? कोई नहीं है, हम इजराइल के साथ नहीं है। कोई नहीं है, देख लो। भारत का मुसलमान सब दिन सेकुलर है, अच्छा है, कोई आतंकवाद में नहीं जाता है। थोड़े बहुत मुल्ला लोग हैं जो इधर उधर है, नहीं तो यहाँ का मुसलमान इतना शांति है, वो हिंदुओं के साथ बैठ के खाता है, हिंदुओं के साथ सोता है, रहता है। सही बात है, तो इसराइल के साथ क्यों नहीं दे रही? इजराइल के साथ नहीं देने का। इजराइल के साथ इसलिए इनका अपना वो ये व्यू है वो देने का, लेकिन आप गलत सही दोनों को देखो। गलत सही ये तो नहीं हो रहा है। इन लोग का बस ये है कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करना है, उसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करना। गलत तो इजराइल के लोगों के साथ हुआ था स्टार्टिंग में, तो उनके समर्थन में कितनी ये बार तो नहीं करो? मानते एक कि मिनट, इजराइल के साथ एक हुआ मिनट गलत। भैया, एक मिनट। फिलिस्तीन गाजा पट्टी के जब वहाँ के लोगों को बंधक बनाया था, इन लोगों ने कितनी बार सवाल उठाया था कि गाजा पट्टी छोड़ दे उन लोगों को, कितनी बार सवाल उठाया था। लेकिन यही उठाया चीज़ था। गाजा पट्टी पे गिरा है, सुनो सुनो, अब यही चीज गाजा पट्टी पे गिरा सुनो है, मैं। तो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए। तो इसका सीधा सीधा वो दिख रहा है, ठीक है, कि ये लोग अपनी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो देश विदेश कहीं भी हो, सिर्फ ये उनका समर्थन करेंगे, ना कि इंसानियत का समर्थन करेंगे। सीधी सी ये तो बात है। बोलते हैं ना कि कलमा जो पढ़ता है वो हमारा भाई है। क्यों भाई? ऐसे ही है ना, चाहे किसी भी देश के कोने में रहे, जो कलमा पढ़ता है वो हमारा भाई है, चाहे वो गलत करे। नहीं, गलत नहीं, गलत की बात नहीं है। बात समझिए, गलत गलत है। अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, ये भाई सब हिंदू है, हम मुसलमान हैं, इनके साथ गलत होगा तो इनके साथ हम देंगे, इनका साथ हम देंगे। ये पूछा था बांग्लादेश, अब देखो पीछे से भी कोई बोल रहा है कि बांग्लादेश में साथ क्यों नहीं दिया कौन नहीं दिया? यहाँ के मुसलमानों ने। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन करें। जैसे फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ से रैलियां निकली, तो बांग्लादेश के विरोध में रैलियां क्यों नहीं निकली? क्यों भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों, बांग्लादेश के विरोध में क्यों रैलियां नहीं निकले? अभी आप बड़े चिल्ला रहे थे कि हम इजराइल का साथ कभी नहीं देंगे। तो देने के नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने के। मैं कह रहा हूँ उतना भी मत करो यार, रैली निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोलो साथ नहीं देना क्योंकि कलमा का रीजन है। हाँ। आप बोलो कि बांग्लादेश गलत कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होना चाहिए, बोलो ऑन कैमरा, मान जाएंगे। होना चाहिए। बोलो बांग्लादेश के मुसलमान क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलिए। नहीं, कहने का मतलब है कि बांग्लादेश पर यहाँ के मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं है थी उठाने का। हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, वो सरकार समझ लेगी। क्या जरूरत है? अगर जुलूस निकाल के भी क्या कर लेंगे? फिलिस्तीन पर निकालने दीजिए, फिर निकाल के क्या कर लेंगे? वो जुलूस निकालने से कुछ नहीं होना जाना है, वो सरकार अपने रास्ते पर निपट लेगी। अब ये जुलूस निकाल देंगे तो क्या वो जो मूल्य हैं वो बढ़ जाएंगे घर में, वो नहीं काट मर करेंगे। जुलूस निकालना कोई सलूशन नहीं है, सरकार उसको समझ लेगी, सरकार उसको समझ लेगी। यहाँ का मुसलमान यह है कि साथ देने का दूसरा मतलब होता है कि उसके लिए मार काट पे उतर जाए, तो वो चीज़ यहाँ का मुसलमान नहीं है। ये बेचारे अपने खाने पीने में मस्त है, फ्रीडम है। बहुत मुसलमानों को देखा हूँ मैं, बाहर से बेचारे घूम के आते हैं, वो कहते हैं कि भाई दुनिया में कहीं भी जाओ, यहाँ के इतना छूट घूमने फिरने काम करने का नहीं है किसी भी देश में। मुस्लिम देश का भी मुल्ला सब आता है, मैं रहता हूँ द्वारका के तरफ, बेचारे कहते हैं कि सारे दुनिया से यहाँ फ्रीडम जाता है। तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए, सरकार निपट लेगी, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा एक मिनट, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। दिक्कत वहां से नहीं है, जो भारत के हिंदू हैं, ठीक है, वो अब भारत के हिंदू रह ही नहीं गए हैं। कारण मैं उसका रीजन बताता हूँ क्या है, ठीक है। भारत के हिंदू इसलिए हिंदू नहीं रह गए हैं क्योंकि जो हिंदू किसी भी स्त्री के पहले, ठीक है, कपड़े पे हाथ भी डालने पे ना, ठीक है, तलवार निकल जाती थी। आज के डेट में रेप हो जाता है तो मोमबत्ती लेके रोडों पे ऐसे घूमते हैं।